उनकी प्रिपरेशन करनी है। और एआई का है कल सबसे पहला, तो उसी का कर रहा था। टीचर की मीटिंग भी है ना आज। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यस सर। जो नहीं वो करो, 7 अब 7 करो तो नहीं 6। हाँ अभी छोड़ दो, आगे चलते जाओ, एक एक करके देखते हैं। हम्म 4 3 हो गया तुम्हारा। 3 कर लो पहले, तुमको मैं भी देख रहा हूँ। 3 में एक बार समझो क्वेश्चन क्या है। रुक जाओ एक मिनट, होल्ड ऑन, तुम ट्राई करो समझने के लिए थोड़ा, आप शांत रहिए। क्वेश्चन लंबा है, 3 बार पढ़िए कम से कम। सर हो गया। अच्छा, निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line, ठीक है, and post a green flag. Preeti runs 1/5 the distance AD on the 8th line, ठीक। What is the distance between both the flags? If the Rasmi had to post a blue flags exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, इसमें देखो एक ग्राउंड दिया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, ये x हो गया या y हो गया। ए से लेके बी तक ये 10 1 1 करके डिवाइड किया गया, 1 2 3, ये लेन बनाई गई है, ठीक है। 6 7 8 8 तक चाहिए हमको, ठीक है, 9। और इधर क्या है, फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, टोटल 100 तक रखे, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ए, तो यहाँ डी है, ये पूरा तुम्हारा 100 है, 100 पॉट्स है। तो इसमें जो गर्ल का नेम है निहारिका, सी रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी। निहारिका निहारिका रन्स 1/4 ऑफ एडी, मतलब कितना हो गया? हाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब शीशा क्या होगा, लेन नंबर 2 पर रन कर। हाँ तो ये बेसिकली यहां से लेके 2,25, इसका नाम दे दो पी, ठीक है। एंड इन 8th लेन में तू तुम्हारा सेकंड लेन में रन कर देगी, लेन नंबर डिसाइड कर दिया गया है। ऐसे लेन नंबर 8 में जो रन कर रही है प्रीत, हाँ वो कितना है, 1/5, प्रीत 1/5 ऑफ 100, 8,20। हाँ तो ये तुम्हारा 8,20, दिस पॉइंट इज क्यू 8,20। ये तो पार्ट निकल गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स, यहाँ पर रेड फ्लैग लग गया, हाँ, और यहाँ पे क्या था, शायद ग्रीन फ्लैग था। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए पी क्यू, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस हो जाएगी अंडरवुड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको तुम किसी को मान लो, इसको x1 मान लो,
y1, ये x2 y2। तो x1 मतलब 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब ये -5 है। 36 25 कितना हो गया ये? ठीक है, मीटर है क्या? यूनिट है, मीटर मीटर है 1 सर। मीटर ईच, मीटर है। मीटर। ठीक है, तो ये मीटर हो गया। और सेकंड चीज और क्या दिया गया है इसमें, इसका जो फर्स्ट पार्ट हो गया। आफ्टर दैट इफ रश्मि हैज टू पोस्ट blue flags exactly halfway between the line segment joining these two flags, स्पेशल केस हो गया। तो रेशियो 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट की बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो इसका नाम R दे दो। ये क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, यस y1 + y2/2, x1 + x2, 8 + 2 10, 10/2 5, और 20 + 25 22 पॉइंट। ये हो गया तुम्हारा जो ब्लू फ्लैग। हाँ, भागने का नहीं पूछा गया, बस पूछ रहा कहाँ पे वो, मतलब कहाँ पे वो रहेगा, वेयर शी हैज टू पोस्ट द हर फ्लैग। हमारा क्या हुआ? मिड पॉइंट की दो वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट में एक एब्सिसा होता है, एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट का वो होता है ना, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नो। सर सेकंड वाला नहीं समझ आया। अपॉन, हाँ, n+n होता था ना, तो रेशियो 1 और 1 है। क्या हुआ ईशान? सर मैं कह रहा हूँ जो सेकंड क्वेश्चन है वो नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया था? ठीक है, जब करते हैं, रुक जाओ, उससे बाद में एक बार याद दिलाना, कोई आगे कर लो थोड़ा। नहीं सर, मैं थर्ड का सेकंड पार्ट कह रहा हूँ। थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट, अच्छा, ये बोला गया कि इस जो फ्लैग से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया गया है, इसका हाफवे, जस्ट मिड में, हाफवे मतलब क्या हुआ, जस्ट हाफ पॉइंट पे एक फ्लैग पोस्ट करना है। ठीक है, तो हाफ कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पेशल केस बताया गया था मिड पॉइंट के लिए कि अगर दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है तो सिंपल x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके सर। हाँ सही है। तो वो तो मिड पॉइंट सर है ना, अगर इक्विडिस्टेंस बोलते तो इक्विडिस्टेंस हाफ वे बोला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू फ्लैग्स हाफ वे ऑफ दैट पूछ रहा है। फोर्थ करेक्ट? सर ये थर्ड वाला एक बार समझा दो। वो हम इसमें बोला गया ना कि सेकंड लेन में एक तुम्हारी निहारिका रन कर रही है और 8th लेन में तुम्हारा ये प्रीत रन कर रहे हैं। टोटल 100 पॉट्स है, तो पहले में बोला गया 1/4 तक पहुंचा है, तो 1/4 मतलब कितना हुआ 100 का? 25। इधर तुम्हारा 1/5 ऑफ 100 है, तो 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? 20। इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका आ गया, या ग्रीन फ्लैग लग गया, रेड फ्लैग लग गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। यस सर। पूछा गया डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, तुम निकाल लो। उसके बाद क्या बोला गया है कि एक ब्लू फ्लैग लगाना है, दैट हैज टू बी हाफवे ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू फ्लैग्स, मतलब दोनों के एकदम मिड में लगाना है, मिड पॉइंट। तो एक स्पेशल केस बताया गया था कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। उस फॉर्मूले से करके ये आंसर 5 और 22.5। ठीक है, सर एक डाउट है। कौन सा ऊपर और कर रहे हैं? रुक जाओ, वो हम साथ साथ में लिखो, तुम लेट हो जाते हो थोड़ा, टाइम पहले बोल पूछा करो। क्वेश्चन 4 देखो ध्यान से, क्वेश्चन 4 जरा कुआं पढ़ो, क्या लिखा है? Yes sir. Just find the ratio in which +3, 10 and 6, -8 is divided by 1 - 1,
हाँ इसमें तुम्हें देखो क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट नहीं देख, एक्स और वाई दे रखा है और इनका वाला है। देखो बता रहे हैं, देखो इसमें 2 पॉइंट दिया है -3, 10 और एक पॉइंट क्यों दिया है, ये दिया है 6, -8, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक पॉइंट कहीं इसके बीच में है, कहाँ नहीं पता लेकिन कहीं पे है, मान लो ठीक है, मान लो यहाँ पे है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 6। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो ये पी क्यू इसको आर बोल देते हैं। तो पूछ रहा है ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? यस ठीक है, करो जरा सब लोग इसे, क्वेश्चन 4। कर लिए, दिखाओ जरा। सर हो गया। डन सर। धन धनक कैसे किया इसको बताओ। सर केस टू 1 एज्यूम कर लिया पहले रेशियो। सर पर मुझे एक डाउट है। एक सेकंड रुक जाओ। सर केस टू 1 रेशियो एज्यूम करके फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारे सर आर पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। और उसको आर के कोऑर्डिनेट से हम इक्वेट कर देंगे और फिर हम दोनों एक्स और वाई एक्सिस को पे जो जैसे हमारा एक्स एक्सिस का जो आएगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट से हम इक्वेट कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा उसमें उसको वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको रेशियो में पुट कर देंगे केस टू 1 में। तो एक बार करके भेजो जरा, धनक देखें। क्या कर रहे हो? पहले mn निकाले फिर n1 आ गया, नहीं सर n1 आ गया, नहीं क्या है? सर वो कुछ नहीं है। करके भेजो जिसका हो जाए, इस क्वेश्चन को जरा देखना चाहता हूँ कैसे करना। हाँ सर एन वन n1 हो गया, ये 1 है, ये क्या है? नहीं सर सब भेज दिया। सर भेज दिया। हाँ मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ। नहीं M1 M2 है और जो x1 और x2 हो उनके ये 6 -1 और -1 ये इक्वल्स टू 2 सर तो फिर सर मेरी अप्रोच सही है -1 इसका x से बता बैठ जाओ। मेरा नहीं है। अच्छा ठीक है, धनक पहले आप देखिए, मुझे एक चीज समझाओ कि तुमने -1 के इक्वेट किया है ना, यस सर। इसकी कोई जरूरत पड़ी है 6 वाले की? सर वो सेम आएगा, मैंने रफ में निकाल के देख लिया के की वैल्यू। नहीं तो इसको लिखोगी कैसे? सर एक मतलब सर इसकी मतलब अगर ये 6 की जगह मैं 7 कर दूं तब क्या होगा, ये बताओ तुम मुझे। अच्छा गौरी आप बताओ जरा, क्या किया आपने? सर मेरी गलती क्या है? सर यही नहीं, जब कराना बोल है। रहा हूँ किसी से ना तब ना बोलो, थोड़ा ये तहजीब सीखो ना। अभी मैं किसी का नाम लेके किसी से बात कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करो, पहले आ गया है इसके लोग का, थोड़ा सा वेट करो। हाँ बोलो जरा गौरी। सर 2 क्वेश्चन बनी थी उसमें से मैंने दोनों को ही सॉल्व करा है सर वैसे तो मुझे एक सर, लॉजिक लेकिन आंसर समझाओ सही कि कोई एक को लेके करना है कि दोनों लोग की करना है, या सर एक को लेके भी हो जाएगा। सर तो एक अगर एक को लेके हो जाए, हाँ एक को लेके हो जाएगा तो -1 कल को मैं दे दिया और इधर 6, 7, 8, 9 कुछ भी दे दिया,
तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं आंसर में? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि हम M2 की वैल्यू तो वही M1 M2 के साथ जो y की वैल्यू होगी वो तो यही आएगी। तो इसी नहीं क्वेश्चन सर, में मैं 6 की जगह इरेज करके 7 कर दूं तब भी वही आएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं, एक सेकंड हाँ, आप अलग बोलो, आएगा आप तुम बोलो। अच्छा वेट, बोलो। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ सर, जैसे मैंने हाथ तक कर दिया, फिर रेशियो कैसे निकलेगा? -1 ये x है। ठीक है, तो वो बताना है, अभी रुक जाओ, अभी तुम कर नहीं पा रहे हो, और बोलो। सर मेरी अप्रोच है कि तेरा सही है, तेरा भी सही नहीं है, मतलब सही है। तुम गलत कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हो। M और N कहाँ गायब हो गया? यहाँ पे था, ऊपर भी तो है। सर मेरी अप्रोच सही थी। हाँ ठीक है, अभी आगे बढ़ो आप। सर मैं तो अभी मैंने देख लिया ना, अब वेट करो। तुम लोग इतना इम्पेशेंट क्यों हो जाते हो सब लोग? ना, एक इक्वेशन से आप 2 वेरिएबल कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है, M/N निकालना है, मतलब M/N निकालना है। सर एक और बोलो। सर मेरी ना 4.79 क्या और हुआ? रेशियो है। नहीं समझ में आ रहा है। सर मेरी हल्ला न करो शिवांश, कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछो, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करो। बोलो। और कोई इधर इनपुट देना चाह रहा है? एनीवन एल्स? सर मुझे समझ में आ, समझा दो। सर अलग आ रहा है आंसर, मतलब अगर अलग आ वैल्यू रहा है ना, चेंज करेंगे तो अलग आएगा। तो गौरी इसमें क्या कैच है, क्या तुम्हें लग रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है? जब बाकी लोग भैया या तो बोलो या तो शकल दिखाओ, कुछ तो करो। नवन्यो कुछ बोलोगे? सर मैंने भी हाँ सिर्फ -1 से हाँ, ही करा है, आप कह रहे हो वो नहीं होगा। अच्छा, हाँ गौरी बोलो। सर मैं कह रही थी कि इसमें तो हम जैसे 2 इक्वेशन मतलब इक्वेट कर रहे हैं, तो अगर हम LHS को चेंज करेंगे तो फिर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन तुमने समझा ही नहीं गौरी, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं? सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तरीका सही है। सर ये तो तरीका सही है। नहीं मैं बताऊंगा, मैं बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। पहले आप कितना सोच सकते हो मुझे ये देखना है ना। ये बेटा रुक जाओ, आपने मिस्टेक किया है, बहुत ही ब्लंट छोटा सा मिस्टेक किया है, क्लास 5 पे मिस्टेक। किसी और का कुछ समझ में आया? इधर बोलो। ईशान, विधि। यस सर। बोलो। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, कुछ बोल भी नहीं रही, इसीलिए शांति से। श्लोक। सर नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा। नहीं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर मैंने कुछ निकाला, मैं आपको भेजूं इसकी फोटो? हाँ भेजो भेजो, कोई बात नहीं। लंबा कितना होगा? मैं एकदम फाइनल वाला भेज रहा हूँ। तुम सब भेज दो, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे देखना है ना। जब मुझे वो यहाँ से दिख रही है तो तुमको पास से नहीं दिख रहा है, सोचो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ नीचे, नीचे से 5वीं लाइन में, 6ठी लाइन में, नीचे से। हाँ उसी में गलती है। ये किसने भेजा है? ईशत आपने ना? यस
-7 हाँ ठीक है। चल देखो देखो, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो इसमें। एक चीज देखो, नहीं सही है, क्या आंसर है? नहीं गलत है। देखो ध्यान से देखिए सब लोग इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। थोड़ा सा इसको मैं ग्राफ से समझा दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये कौन सा पॉइंट है, -3, 10, किस क्वाड्रेंट में होगा? जैसा ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? तुमको हम सजा दे देंगे, बता दे रहे हैं, तुमको मुर्गा बनाना पड़ेगा। मुझसे बोलो, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? हाँ सेकंड बोलो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? 6, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? हाँ? सर फोर्थ। फिक्स हो गया। और 1 2 3 4, एक लगभग आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और इस पे कहां पे पॉइंट है ये? -6, -1, 6 यहां पे है, ठीक है। अब ये m/n का रेशियो है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? इसका जो x होता है m, अब इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। x की वैल्यू क्या दिया है? नहीं, x की वैल्यू क्या दिया है? -1। m नहीं पता है, x2 दिया है 6, n नहीं मालूम है हमको, x1 दिया है -3, डिवाइड बाई m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। m को उधर ले जाओ तो 6m प्लस m हो जाएगा, और इधर ले आओ तो 3n माइनस n, तो क्या हो गया? 2n इज इक्वल टू 7m। यहां से बताइए m बाई n की वैल्यू क्या आएगी? m बाई n की वैल्यू आ गई 2/7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, बस। तो मेरे 3 -1 3 सर जो मेथड मैंने किया था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला तुम्हारे में कुछ, मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने गलत नहीं बोला था तुम्हारा सोल्यूशन। हाँ सर, वो उस मतलब क्या वो था कि नहीं मतलब मेरे वो कहने में तो change तुम्हारा हो रहा क्वेश्चन, था। नहीं तुम्हारा, हाँ यही मैं समझाना चाह रहा था, ये मैं चाह रहा था तुम विजुलाइज कर पाओ। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, उनसे ये क्वेश्चन था कि अब देखो ये मेरा आंसर हो गया, डन, फुल मार्क्स, नथिंग टू वरी। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है? कि मैंने 6 का तो यूज ही नहीं किया। हाँ यस सर। अगर 6 मैंने यूज नहीं किया तो -1, 6 यहाँ पे है, तो -1, 7 कहाँ होगा? यहाँ होगा। -1, 8 कहाँ होगा? यहाँ होगा। -1, 9 कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्या ए बी सब इस लाइन में पढ़ेंगे? नो। इसको मैंने यूज ही नहीं किया 6 को। मतलब कल को मैं 7, 8, 9, 10, 100, 200 कुछ भी दे दूं तो मेरा तो आंसर हमेशा यही आएगा। तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो फिर ये तो फालतू है। हाँ? y की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको। आप इसकी वैल्यू चाहे -1 से निकालिए, चाहे 6 से निकालिए, दोनों वैल्यू सेम आएगी। देख लेते हैं y क्या होता है? my2 ny1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 m इंटू -8 प्लस n इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m
प्लस 10n, इधर गया तो ये 14m इज इक्वल टू 4n, तो m बाई n की वैल्यू आ गई 2/7। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, डाउट नहीं, रुक जाओ, सुन लो पहले, जब मैं पूरा बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा सब लोग। तो आप x की तरफ से गए तब भी सेम आया, y की तरफ से गए तब भी सेम आया। अगर ये वैल्यू कुछ और कर दोगे तो y की तरफ से जाने पे तो एग्जाम में तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि मुझे x से जाना है कि y से जाना है। ठीक देखो, इसमें ये चीज समझना है कि इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पॉइंट है, ये बोल दिया है। ठीक है, इसने कंफर्म बोल दिया कि ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। अब देखो, अगर ये वैल्यू अलग आती है, इससे क्या प्रूव होता है कि ये पॉइंट आपका लाइन पर नहीं है। तो कल को आपको बोला गया कि यूजिंग सेक्शन फार्मूला, आप ये बताओ, यूजिंग सेक्शन फार्मूला आप ये चेक करो, क्या ये जो R पॉइंट है ये P और Q पे लाई करता है कि नहीं करता है। ध्यान दो, यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमने किससे किया था इसके पहले, डिस्टेंस फार्मूला से। अगर सेक्शन फार्मूला से पूछा गया चेक करने को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा थे लोग को, और ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया आपके। तो उस केस में आपको x और y दोनों से देखना पड़ेगा क्या दोनों का रेशियो सेम है कि नहीं है। अगर दोनों का रेशियो सेम है तो ये गारंटीड है कि ये जो तीसरा पॉइंट दिया गया है ये इसी लाइन पे पड़ेगा। अब समझ में आया? सिंस इन दिस क्वेश्चन इस पे कहीं डाउट नहीं कर रहा है कि ये पॉइंट इस पे है कि इसने क्वेश्चन में बोल दिया है ये इस लाइन पर है, तो ईदर यू गो विद दिस वे और दैट वे, आंसर विल बी सेम। क्लियर? सबको क्लियर हुआ बात को? ऑर्डिनरी एक्सिस में से कोई एक चेंज नहीं हो सकता, सब रिस्पेक्टिवली चेंज होंगे। क्या बोले, फिर से बोलो रमन। सर मतलब जैसे अभी आप कह रहे थे कि 6 का 7 हो जाएगा ऐसा कुछ, तो वो नहीं हो सकता, सारे पॉइंट्स ऑल्टर करने पड़ेंगे फिर अगर ऐसा करा तो लाइन पे लाइक करना। हाँ तब सारे करने पड़ेंगे। हाँ बोलो। तो मैं कहता अगर ये लाइन पे हुआ तो मैं दोनों निकाल, लाइन पर नहीं हुआ तो क्वेश्चन में क्या देगा? क्वेश्चन में या तो देगा कि ये लाइन पर है, अगर लाइन पे है तो ये टेंशन खत्म कर लो कि तब अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बोला कि पहले ये चेक करो सेक्शन फार्मूला से लाइन पे है कि नहीं है, तब रेशियो निकालो। तब आपको ये दोनों चेक करके देखना पड़ेगा क्या दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। अगर रेशियो सेम है तो रेशियो भी निकल गया और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे पड़ेगा और लाई करता है। और अगर ये अलग अलग आ गया तो लाइन नहीं निकालेंगे, ऐसे ही मान के चलते हैं कि वो लाइन पर है, लेकिन जब mn का रेशियो डिफरेंट आने लगेगा हाँ तब नहीं। तुमसे तुम गलत किया, तुम इसके पहले डिफरेंट होगा तब वो एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा होगा ना। ना 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 ना, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। नहीं सर, जब अगर डिफरेंट हुआ तब, जब ये दोनों वैल्यू अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट आई तो ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं। एक्सटर्नली भी नहीं होगा, इंटरनली भी नहीं होगा, होगा ही नहीं इस पे। ओके सर। क्या आप तो क्या देखो 2/7, हाँ 7m सही बोल रहे, 7m नहीं है, m2 है, n7 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो, मूव करो। हाँ तो उसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आगे अच्छे हैं। क्या बोलो बोलो, मुझे लगा क्लियर हो जाएगा।